हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, बात धनु राशि की करेंगे और बात जून की होगी और जून का महीना सारे बड़े ग्रह बदलने बाद का पहला महीना होने जा रहा है। अर्थात मई के महीने में राहु, केतु, गुरु, बुध, शुक्र, सूर्य सारे ग्रह मई के महीने में बदले। ये पहला महीना है। चौंकाएगा, निराश करेगा, उदास करेगा, हताशा देगा, क्या करेगा? इसी विषय पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक दोहा सुनाऊंगा। ग्रंथ पंथ सब जगत के, ग्रंथ पंथ सब जगत के, बात बताओ तो तीन, ओम हृदय मन में दया, तन सेवा में लीन। ये करना है आपको। ओम हृदय यानी कि आपका भाग्येश जो सूर्य है, भाग्येश को क्या कहा जाता है? भाग्येश को सूर्य आपका जो भाग्येश है, मिथुन माफ कीजिए, धनु लग्न राशि वालों के लिए भाग्येश सूर्य बनते हैं और सूर्य केंद्रस्थ हो रहे हैं जून में। केंद्रस्थ सूर्य लक्ष्मी नामक राजयोग बना देंगे, लेकिन एक्टिवेट तभी होंगे जब ये जो मैंने दोहा बोला उसको आप परिभाषित करेंगे अपने जीवन में। ओम हृदय मन में दया, तन सेवा में लीन। चाहे कोई भी हो, जैनागमस त्रिपिटिकाः गुरु ग्रंथः शतांगिरः। हमारे जो श्रेष्ठ जो हमसे जुड़े हुए हैं, जैनागम जैनों का अगम शास्त्र, बौद्धों का त्रिपिटक, सिखों का गुरु ग्रंथ साहब, शतांगिरः, ये हम और एषः श्रेष्ठ निधि श्रेष्ठ, ये हमारे लिए ज्ञान के खान हैं, ज्ञान के खान। और इन सभी को चाहे कोई भी हो, प्राणी मात्र, उनको अपने हृदय में मन को पवित्र रख करके काम करना है। भाग्य साथ देगा और भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अच्छा हो तो फिर क्या क्या मिलेगा आपको? जिस किसी भी फील्ड में है, जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। मानकर चलिए आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में क्या होगा? नौकरी का ग्रह बुध है, बुध भी आ रहे हैं यहीं सूर्य गुरु के साथ में हो जाएंगे। विषम राशि में गुरु भी मजबूत होते हैं, बुध भी मजबूत होते हैं और ये 7-6 जून को ही आ रहे हैं। क्या होगा? नौकरी अच्छी होगी, प्रमोशन होगा, इंटरव्यू, सबसे बड़ी बात ये इंटरव्यू कॉल आएगी अगर आपके पास आपके पास नौकरी नहीं है तो। अब खासकर आप उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जो कि बैंकिंग सेक्टर हो, जहाँ सीए हो आप, या फिर आप जो है शैक्षिक दुनिया से जुड़े हुए हैं, जहाँ आप बौद्धिक दुनिया से जुड़े हुए हैं, आप सेल्स एंड मार्केटिंग का काम करते हैं, आपके लिए शानदार समय है नौकरी में। और वहीं पर बिज़नेस की बात करें, चाहे आप कपड़ों का काम करते हो, चाहे आप ग्रोसरी का काम करते हो, चाहे ऑनलाइन काम करते हो, चाहे ऑफलाइन काम करते हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, या फिर इसी प्रकार से कोई भी कार्य करते हो आप, शिक्षा, विद्या, ज्ञान से जुड़े हुए कार्य। अब आप सोच रहे होंगे शिक्षा, विद्या और ज्ञान एक जैसे ही तो हैं? नहीं है। शिक्षा अलग है, विद्या अलग है, ज्ञान अलग है। कोई व्यक्ति विद्यावान हो सकता है लेकिन ज्ञानी होना ज़रूरी नहीं है ज्ञानी होगा। कोई शिक्षित हो सकता है, ज्ञानी और विद्यावान होना मुश्किल है। शिक्षित व्यक्ति अलग होते हैं, ज्ञानी अलग होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप कोई भी हो, आपके लिए शुभ है। चाहे बिज़नेस करते हो आप, चाहे जॉब करते हो। इसके साथ में बुध जैसे ही यहाँ आएँगे और क्या लाभ होगा? आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा। वैवाहिक जीवन में कटुता है तो कटुता खत्म हो जाएगी, मधुरता आ जाएगी। शादी नहीं हो रही है, आप वर या वधू की तलाश कर रहे हैं, वो तलाश आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बेफ़िक्र मत रहिए क्योंकि जैसे ही जाएँगे 6 तारीख को, वैसे ही 8 तारीख को हो जाएँगे ये अस्त, यानी कि विकल अवस्था में पहुँच जाएँगे। विकल अवस्था में पहुँचने का मतलब ये है कि निष्क्रिय, निष्प्रभावी हो जाएँगे। अब इसके लिए करना क्या है? गणेश जी की पूजा करनी है, गौ सेवा करनी है। क्या-क्या करना है? गणेश जी की पूजा और गौ सेवा और विष्णु जी की पूजा।
यानी कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ और गौ माता की सेवा। ये 3 काम कर लीजिए। आपको जो-जो मैं लाभ होगा बोल रहा हूँ, वो लाभ होगा तो होगा। और लाभ इतना होगा तो होगा कि आप हो सकता है चौंक जाएँ, जैसे थंबनेल में लिखा हुआ है। आगे बढ़ूँ मैं, इससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूँगा, यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा महादेव का नाम लेकर, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से वापस लौट करके आता हूँ। हमारी किन-किन की बात होगी? सूर्य की बात होगी, सूर्य यहाँ आ रहे हैं, सूर्य चूँकि थोड़ा लेट आएँगे। सूर्य लेट आएँगे, कब से आएँगे सूर्य? सूर्य 14-15 तारीख को आएँगे यहाँ। जब तक यहाँ है 15 तारीख तक क्या होगा जून में? सवाल तो ये है। अरिहंता योग बना देते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का योग, ये योग बना देते हैं, तो ये अच्छी बात है। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण बात पर जिसका सरोकार आपके संपूर्ण जीवन से है, वो है शुक्र, वो है सोर्स ऑफ इनकम। यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान गुणज्ञः, जिसके पास पैसा है, यस्यास्ति वित्तम पैसा जिसके पास है, वो नरः कुलीनः स पंडितः, वो नर कितने ही कुलहीन हो, भ्रष्ट हो उसका परिवार, आचरण शून्य हो, लेकिन पैसा अगर है, बोलेंगे हाँ, कितना कुलीन है। पंडितः, पंडितः अर्थात वो नहीं कि जो है ना पंडित जी मैं जैसे मैं टीका पहनता हूँ, चोटी रखता हूँ, वेद पूजा पाठ इत्यादि करता हूँ, वेद पढ़ता हूँ, वो पंडित जी नहीं। पंडित जी का अर्थ निकलता है विद्वान, पंड धातु से बनता है पंडित जी। तो सपंडितः स श्रुतवान गुणज्ञः, वही जिसके पास पैसा है वही पंडित है, यानी कि विद्वान है। हो सकता है आपके पास पैसा अच्छा हो तो आप भी पंडित जी हो, विद्वान है। लोग सोचे सश्रुतवान, वही सुनने लायक है। जिसका पैसा होता है ना उसी को लगता है कि आज कुछ भी बोल दे। जैसे हमारे मुकेश अंबानी जी हैं, बहुत ज्यादा वाक्पटु नहीं है वो, लेकिन पैसा है, उनका हर एक शब्द को बड़ा ध्यान से सुना जाता है। सश्रुतवान गुणज्ञः स एव वक्ता, वही अच्छा वक्ता है। स एव सचदर्शनीय, वही देखने लायक है। अब उसी की बात करेंगे। क्या ये सारे गुण आप में रहेंगे इस महीने? बेशक रहेंगे, क्योंकि पैसा आ रहा है। पैसा आएगा तो क्यों नहीं होगा, वो सारे गुण आप में आएंगे। शुक्र सीधा ये सोर्स ऑफ इनकम को देख रहा है, लाभ को देख रहा है। लाभ किस चीज का? जिस क्षेत्र में आप जो है हानि उठा रहे हैं उसी में लाभ। स्वास्थ्य को लेकर के समस्या है, स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। पैसे को लेकर समस्या है, पैसे का लाभ हो जाएगा। शत्रु ज्यादा हो रहे हैं, मित्र बन जाएंगे। ये सारी चीजें होंगी। लेकिन हाँ, ये षष्ठेश भी हैं। शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे तो सही, लेकिन शत्रु भी पैदा करेगा ये। काश का अच्छा तो ये होता कि शत्रु ही पैदा ना करे। खैर, मैं विस्तार से ज़्यादा नहीं जाऊँगा। ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की कि जून का महीना कैसा है आपके लिए। वाक़ई में आपका आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार अच्छा रहा तो ये महीना आपके लिए चौंका देगा। बाकी जुलाई कैसे रहने वाला है इसको लेकर भी आऊँगा मैं। जुलाई विशेष ही है। बाकी आप देखिए मोटा-मोटी तौर पर मैंने बता दिया है। आपकी कुंडली मायने रखती है देखिए। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपकी कुंडली उस जो मार्ग ये तो मार्ग होता है। गोचर मतलब होता है रास्ता दिखा देना और उस रास्ते पर चलने के लिए भी तो आप में सामर्थ्य चाहिए ना, और वो सामर्थ्य कहाँ है? वो आपकी कुंडली में है। कितना सामर्थ्य है? ये अगर दिखाना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो ये नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।